जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपडेट चैनल राज अकेडमी दीवा में। इससे पहले हमने शुरुआत कर ली थी कि पार्ट 7 की, अभी हमारा पार्ट 8 होने वाला है। पार्ट 8 में हम आगे बढ़ते बिना किसी फालतूगिरी के। हमने हाईलैंड्स देख लिया था, ग्रेट एस्कार्पमेंट हमने देख लिया था, कोस्टल एरिया भी हमने देख लिया था। अब हम क्या देखने वाले थे? प्लेन। जैसे अभी हम लोग ने अभी इससे पहले ये लेक्चर में भी हमने क्या कर लिया था, तुरंत मैंने आपको कोस्टल एरिया बता दिया था। अब हम तुरंत आपको प्लेन बता देते हैं ब्राज़ील के। क्लियर? तो इसमें हम लोग पहले इसको रफ कर लेंगे। यहाँ पे हमारा इंडिया रफ हो गया है। इंडिया को हम लोग एक बार रफ से हटा देते हैं, लिख देते हैं इंडिया। क्लियर? ब्राज़ील तो चल रहा है लेकिन इंडिया को हम मिटाएंगे नहीं, इंडिया अपना रहेगा ही रहेगा। क्लियर? चलिए देखते हैं प्लेन्स के बारे में। देखिए, जब मैं आपको इंडिया बता रहा था तो इंडिया में मैंने जब आपको बताया था, एक मिनट, जब हमने इंडिया पढ़ा था तो इंडिया में हमने ये भी देखा था, इंडिया में जब हमने देखा था तो हमने देखा था कि नॉर्थ हमारे, देखो ये हिमालय था पूरा, ये पूरा हमारा हिमालय हो गया था। अब हिमालय के साथ साथ हमारे पास देखो ये था नॉर्थ इंडियन प्लेन, था कि नहीं था हमारे पास नॉर्थ इंडियन प्लेन। इन नॉर्थ इंडियन प्लेन मैंने तब बताया था कि ये कैसे बने थे, जब यहाँ से बहुत सारी रिवर काट रही थी माउंटेन्स को, और तब जाके यहाँ पे बहुत सारी रिवर अपना सेडिमेंट्स लगा के डिपॉजिट की। पहले ये खाई जैसा था और फिर इसे भर दिया गया, तो ये क्या क्या कहलाया गया? प्लेन, नॉर्थ इंडियन प्लेन। उसी तरीके से हमें प्लेन वहीं दिखेगा जहाँ पे रिवर्स होगी। तो ब्राज़ील में मेन दो रिवर्स हैं, दो रिवर सिस्टम है। एक अमेज़न रिवर सिस्टम, ठीक है, एक अमेज़न रिवर सिस्टम जो यहाँ से यहाँ जाता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाता है, और दूसरा है पराग्वे। पराग्वे देखो ये उरुग्वे कंट्री जैसा है, यहाँ पे पराग्वे, तो पराग्वे ऐसा जाता है, ठीक है। और देखिए पराग्वे यहाँ से आता है लेकिन उरुग्वे कुछ यहाँ से आता है, ठीक है। इस तरीके से जाते हैं और इनका जो ड्रेन होता है वो इस तरफ ड्रेन होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही हाईलाइट्स में बता दिया था, ठीक है। तो ये दो रिवर्स हमारे पास हैं, पराग्वे रिवर सिस्टम और अमेज़न रिवर सिस्टम। और पराग्वे इसको लिख देते हैं, ये है पराग्वे और ये है पराना, और यहाँ से एक और आता है उरुग्वे, पप्पू, उसका इतना अहमियत नहीं है, ठीक है। अब इसको देखते हैं। सर जो अमेज़न रिवर है, जो अमेज़न रिवर है, हम प्लेन से बारे में पढ़े जा रहे हैं, तो हमारे जो प्लेन्स हैं ये दो मेन हाईलैंड्स के बीच में पड़ते हैं। किसके दो मेन हाईलैंड्स हैं? एक गुयाना हाईलैंड्स और दूसरा ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स। क्लियर? जिसको हम ब्राज़ीलियन प्लेट्यू और ब्राज़ीलियन शील्ड के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? प्लस सर जो ये अमेज़न रिवर है ये बहुत चौड़ा है। क्लियर? इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक अमेज़न रिवर सिस्टम और एक होता है अमेज़न बेसिन, और दूसरा पराग्वे और पराना सिस्टम, ठीक है। ये दो सिस्टम में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? जो अमेज़न है वो नॉर्थ में आता है, अमेज़न सिस्टम जो है वो नॉर्थ में आता है ब्राज़ील के, वहीं पराग्वे पराना सिस्टम जो है साउथ वेस्ट में आता है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? ये आता है आपका साउथ वेस्ट में, ये आता है आपका नॉर्थ में। क्लियर? समझ में आ गया? प्लस ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड और ये गुयाना हाईलैंड और ब्राज़ीलियन हाईलैंड के बीच में आता है प्लेन। क्लियर? क्योंकि रिवर्स प्लेन वहीं होंगे जहाँ पे रिवर्स होगी, वही सेडिमेंट्स डिपॉजिट करते हैं और जिसकी वजह से प्लेन एरिया बनता है, ठीक है। ये दो हो गए हमारे पास। अब बात करते हैं सर पहले अमेज़न की। सर अमेज़न इतनी चौड़ी रिवर है, इतनी चौड़ी रिवर है, इसका विड्थ इतना खतरनाक है, ठीक है, इसका विड्थ इतना खतरनाक है, इसका विड्थ है 1300 किलोमीटर का। कितना? 1300 किलोमीटर का। अगर मैं आपके लिए बता दूं कि हम लोग रहते हैं महाराष्ट्र में और हमारा घर है ये क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, हम यहाँ से जाते हैं उत्तर प्रदेश तो हमारा 1500 किलोमीटर या 1300-1200 किलोमीटर होता है। मतलब इतनी चौड़ी तो ये रिवर है, इसलिए अमेज़न रिवर को दुनिया की सबसे चौड़ी रिवर कहा जाता है। लंबी रिवर नहीं कहा जाता, दुनिया की सबसे चौड़ी रिवर कहा जाता है। वहीं दुनिया की सबसे लंबी रिवर नाइल रिवर है जो अफ्रीका में आती है। क्लियर?
समझ में आया कि नहीं आया? तो वही बात हो रही है हमने अमेज़ॉन की, जो दुनिया की सबसे चौड़ी रिवर है। ये इतनी चौड़ी है कि ये इसके जो ट्रिब्यूटरीज है जो आगे इससे मिलते हैं, जो इसे और चौड़ा बनाते हैं, ठीक है, वो इतनी चौड़ी है कि इसका जो बेसिन देखोगे वो महज ब्राज़ीलियन हाईलैंड से इतना नज़दीक है कि 240 किलोमीटर से बसता है, नहीं तो ब्राज़ीलियन हाईलैंड में भी घुस जाएगा, इतना चौड़ा है ये। समझ देखो, इतनी बड़ी कंट्री, आधा तो यही खा गया है अमेज़ॉन बेसिन, ठीक है, और फिर ले देके थोड़ा बहुत 240 किलोमीटर बचा है, नहीं तो ब्राज़ीलियन हाईलैंड में भी ये घुस आता। क्लियर है? और ये जो है इसका जो ईस्ट वर्ड है ये बहुत नैरो है, पतला है। यहाँ पे जो भी है नदियाँ बहुत पतली पतली नदियाँ इसको जोड़ी हैं, लेकिन वहीं जो इसकी बात करें तो यहाँ पे बहुत वाइड रिवर्स इसके साथ जोड़ी हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? लेकिन ओवरऑल जब आप अमेज़ॉन को देखोगे तो अमेज़ॉन एकदम भर के 1300 किलोमीटर चौड़ी रिवर को लेके चल रहा है अपने साथ। क्लियर है? और मैंने याद रखना, अमेज़ॉन कभी भी डेल्टा फॉर्म नहीं करता है, अपने यहाँ डेल्टा कभी भी फॉर्म नहीं करता है। क्लियर? जहाँ पे गिरता है वहाँ पे डेल्टा, हमारे यहाँ पे जो गिरती थी डेल्टा बनाती थी, लेकिन यहाँ पे जो गिरती थी वो एस्चुरीज बनाती थी, यहाँ पे डेल्टा नहीं बनाएगी। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे ढलान इतनी नहीं है और है ज़मीन समतल, तो यहीं पे सब इधर डिपॉजिट करते हुए चले जाती है, आगे जाने का जगह ही नहीं होता है। क्लियर? तो अमेज़ॉन के बारे में आपको समझ में आ गया, 1300 किलोमीटर चौड़ा है, दुनिया की सबसे चौड़ी रिवर है, प्लस ये एकदम इतनी फैली हुई है कि ब्राज़ीलियन हाईलैंड के एकदम क्लोज में आ चुकी है, और इतना क्लोज आ गई है कि 240 किलोमीटर्स तक आ गई है। और जब जैसे ही अमेज़ॉन रिवर ये ड्रेन करने जाती है, कहाँ पे? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। कहाँ पे? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। तो इसका जो प्लेन एरिया है वो और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि रिवर की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। रिवर की स्पीड अगर कम हो गई तो ये यहीं पे क्या करेगी? डिपॉजिट कर देगी, आगे जाने का समय ही नहीं मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए यहाँ पे बहुत सारा प्लेन एरिया है। क्लियर है? समझ में आ गया? और यही प्लेन एरिया में इसके यहाँ सबसे बड़े बड़े डेंस फॉरेस्ट होते हैं। कौन से? डेंस फॉरेस्ट, घने बादल, अरे घने पेड़, ठीक है, इतने घने पेड़ होते हैं कि सनलाइट भी धरती पे टच नहीं हो पाती, बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं, ठीक है। इसको ही बोलते हैं इक्वेटोरियल, क्योंकि इक्वेटर पड़ता है ना, ये वाला इक्वेटर है, तो इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे बारिश भी बहुत होती है एकदम भर भर के, क्योंकि इक्वेटर पे है। समझ में आ गया? ड्रॉट कॉर्डिलेटर यहाँ बन रहा था, याद रखना है सर। ड्रॉट कॉर्डिलेटर, ग्रेट एस्कार्पमेंट, याद रखना, कोस्टल एरिया, प्लेन, अभी हम पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया? ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यही था हमारा अमेज़ॉन रिवर बेसिन के बारे में। क्लियर? अमेज़ॉन है, प्लेन बना दिया यहाँ पे, रिवर से अमेज़ॉन 1300 किलोमीटर की है। यहाँ पे जब यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है तो यहाँ पे क्या आता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे बन जाती हैं। क्लियर? समझ में आ गया? दूसरे रिवर सिस्टम की बात करेंगे, पराग्वे पराना रिवर सिस्टम की, ठीक है, जो यहाँ पे प्लेन बनाती है। तो पराग्वे पराना रिवर सिस्टम, ये रिवर सिस्टम साउथ वेस्ट से आती है। ये तो नॉर्थ में थी, ये हमारी साउथ वेस्ट से आती है। और याद रखना, अमेज़ॉन मैंने आपको बताया था, अमेज़ॉन पेरू कंट्री से आता है, एंडीज़ माउंटेन से। एंडीज़ माउंटेन पेरू कंट्री है, वहाँ से आता है, ठीक है। और वहीं ये लोग साउथ वेस्ट से आते हैं। पराग्वे और पराना रिवर सिस्टम साउथ वेस्ट में देखने मिलते हैं। वहीं अगर आप ढलान की बात करोगे तो पराग्वे का जो ढलान है वो साउथ से आ रहा है, ठीक है, ये साउथ से, देखो साउथ से आ रहा है। लेकिन वहीं पराना का जो ढलान है वो साउथ वेस्ट से आ रहा है, देख रहे हो, साउथ वेस्ट से आ रहा है, ढलान ऊपर की तरफ जा रहा है। और वहीं पराग्वे का जो ढलान है वो साउथ से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये याद रहना चाहिए आपको कि पराग्वे का जो सोर्स है ढलान का वो साउथ से आ रहा है, वही जो पराना का जो सोर्स जो जरिया है ढलान का वो साउथ वेस्ट से आ रहा है। क्लियर? और ये यहाँ पे अच्छा खासा एक प्लेन एरिया फॉर्म करते हैं। क्लियर? इतना समझ में आ गया। वहीं थोड़ी सी और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं जिसकी वजह से आपको और अच्छा मालूम पड़ेगा। यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है पेंटानॉल, ठीक है। पेंटानॉल करके एक जगह है जो है दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट वेटलैंड, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड। सर वेटलैंड क्या होते हैं? सर अगर मैं ड्राई लैंड बोल दूँ तो सूखी ज़मीन, वेटलैंड बोल दूँ तो गीली ज़मीन। तो ऐसी ज़मीन जो गीली है, देखिए पूरा पानी से भरी हुई नहीं है, गीली है, दलदली ज़मीन मालूम है, मार्शी लैंड आपको पता है? मार्शी लैंड, MARSHY, मार्शी, स्वैम्प, ऐसे लैंड यहाँ पे पाए जाते हैं। एक बात बताइए, अगर गीली ज़मीन है
अगर पानी भरा हुआ है तो उसमें जो पानी में इकोसिस्टम जो होता है, जो पानी में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मछली वछली, वो पानी में भी रह सकती है, क्लियर, और पानी में रहती है। और वैसे अगर मैं सूखी ज़मीन ड्राई लैंड की बात करूँ तो वहाँ पे जो लोग ज़मीन के ऊपर रहते हैं वो वाले मिलेंगे। लेकिन अगर मैं वेटलैंड की बात करूँ, अगर मैं वेटलैंड की बात करूँ तो वेटलैंड मतलब ऐसी ज़मीन जो कैसी है, ऐसी ज़मीन जो कैसी है, गीली भी है सूखी भी है, ज़्यादा गीली भी नहीं है ज़्यादा सूखी भी नहीं है, नॉर्मल ये थोड़ी सी दलदली टाइप में है। वहाँ पे दोनों रह सकते हैं, दोनों प्राणी रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। तो वहाँ पे जब दोनों प्राणी रहेंगे तो वहाँ पे इकोसिस्टम बहुत अच्छा बनता है, क्लियर है। तो वही हमारे पास वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ये वेटलैंड है यहाँ पे, जिनका नाम है पेंटानॉल, ठीक है, पेंटानॉल। और ये थोड़ा सा कहाँ पर फैला हुआ है, अर्जेंटीना में फैला हुआ है, ठीक है, जैसे अर्जेंटीना और ब्राज़ील में दोनों में फैला हुआ है। जैसे मैंने गुयाना आइलैंड की बात की थी तो वेनेजुएला और ब्राज़ील में ये फैला हुआ था और फ्रेंच गुयाना तक गया था, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। तो अर्जेंटीना मैंने आपको बता दिया कहाँ से कहाँ तक फैला है, प्लस ये एग्जैक्ट ब्राज़ील में कहाँ पर है, तो मोर्तो ग्रोसो डे सॉल, ये एक जगह है। देखिए स्पेलिंग तो रॉन्ग हो सकता है क्योंकि नाम इतने हार्ड है कि हम फैमिलियर नहीं इन नामों से, तो आपको ये याद रखना है मोर्तो ग्रोसो डे सॉल, लगभग सेम ही है मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने तो इसको ऐसा याद किया था कि मम्मी ग्रोसरी और डे सॉल ऐसी मैंने याद कर लिया था। तो आपको याद रखना है मोर्तो ग्रोसो डे सॉल, ये आप एक दो बार करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब याद रखना दो रिवर सिस्टम थे जिससे प्लेन फॉर्म होते हैं, एक अमेजॉन रिवर सिस्टम, दूसरा पराग्वे पराना रिवर सिस्टम। अमेजॉन रिवर सिस्टम दो मेन हाईलैंड्स के बीच में आता है, गुयाना हाईलैंड, ब्राज़ीलियन हाईलैंड। इतना चौड़ा है 1300 किलोमीटर का, इतना चौड़ा है कि ब्राज़ीलियन हाईलैंड के नज़दीक चला गया है, 200 किलोमीटर महज दूरी बची हुई है, क्लियर है। जब अमेजॉन रिवर अपने माउथ की तरफ जाता है, ड्रेन करने जाता है, तो इसका प्लेन और बड़ा हो जाता है, क्लियर। जब ये ड्रेन करने जाता है अपने आप को पानी के अंदर तो इसका जो प्लेन है वो और बड़ा हो जाता है, क्लियर, और बड़ा हो जाता है। प्लस ये वेस्ट के साइड थोड़ा सा विड्थ है और ईस्ट के साइड इधर थोड़ा सा नैरो है, क्लियर, इतना आपका हो गया क्लियर। दूसरा पराग्वे पराना के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो पराग्वे और पराना ये हमारे थोड़े साउथ वेस्ट में आते हैं ये, और ये प्लेन फॉर्म करते हैं। पराग्वे का जो मेन सोर्स है स्लोप का वो साउथ की तरफ से आता है और पराना का जो मेन सोर्स है वो साउथ वेस्ट की तरफ से आता है, क्लियर। ये एक प्लेन फॉर्म यहाँ पे कर देते हैं। प्लस दूसरी एक बात हम देखते हैं कि यहीं पे थोड़ी दूरी पे एक पेंटानॉल करके एक वेटलैंड है और ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड है जो अर्जेंटीना और ब्राज़ील में फैला हुआ है, क्लियर। ब्राज़ील में कौन सी जगह पे फैला हुआ है, तो मोर्तो ग्रोसो डे सॉल के यहाँ फैला हुआ है, क्लियर, समझ में आया। यही था आपका प्लेन्स के बारे में, क्लियर। इतने ही प्लेन्स थे और यही जो प्लेन है ये बहुत भारी भरकम, अमेज़ॉन फॉरेस्ट का जो प्लेन है ये बहुत ही भारी भरकम प्लेन है। ये दुनिया का 30% सिर्फ ऑक्सीजन ये अकेले रिलीज़ करता है। दुनिया में जो 100% ऑक्सीजन होंगे ना तो उसमें 30% का सीधा योगदान ब्राज़ील के इस रेन फॉरेस्ट से आता है, जो अमेज़ॉन फॉरेस्ट के यहाँ जो प्लेन बनते हैं, जो डिपोजिशन होता है उस पर जो पेड़ होते हैं उससे वो बनता है, क्लियर। और इसे लंग्स ऑफ दी वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्लियर है। हमने आपको प्लेन भी इस पार्ट में 8th में ख़त्म करा दिया। अगला पार्ट हमारा 9th का आएगा। अगर आपको ये हमारा जो तरीका है अच्छा लगा हो कि सर इसी तरीके से आगे भी कराते हो तो आप हमें कमेंट करना, हम इसी तरीके से पढ़ाएंगे। और अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है सर आप पढ़ के बताओ तो वो भी बताना, हम पढ़ के भी बताएंगे, क्लियर। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो तरीका है वो 101% बहुत ही बेस्ट तरीका है आपको समझाने का किसी भी चीज़ को, क्लियर है। अगर आपको एफर्ट हमारा अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को हम शेयर कर सकते हैं और राज अकेडमी दीवा को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, पार्ट 9 में। तब तक के लिए जय हिंद।